हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे अबाउट इंग्लिश, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन आवर डेली लाइफ और इन आवर एनी एग्जामिनेशन और इन आवर एनी सिचुएशन इन हाई फाई सोसाइटी। इंग्लिश एक ऐसा सेंसेशन बन गया है कि हमें खौफ सा हो जाता है कभी कभी जिसे इंग्लिश नहीं आती है। पर ऐसा नहीं है। अगर हम रेगुलर वे में इंग्लिश को यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहता है। आज हम 3 पिलर्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश के लिए। फर्स्ट पिलर इज़ आवर वोकेबलरी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए और हमारी इंग्लिश के लिए। वोकेबलरी को हमें रोज़ाना 1 या 2 पढ़ना चाहिए और उसका हिंदी मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम हिंदी मीनिंग समझ नहीं आएगा हमें वोकेबलरी का तो हमें वोकेबलरी हमारे माइंड में नहीं जाएगी, ये फैक्ट है। और हमें उससे कम से कम 2 या 1 रोज़ाना करना चाहिए, जिससे कि हमें वर्ड की जो नॉलेज हो जाए एक तरीके से। और करना चाहिए मतलब जितना हमें अच्छा लगता है उतनी वोकेबलरी करनी चाहिए। मैं तो प्रेफर करूँगी 1 और 2। हमें वोकेबलरी रोज़ करनी चाहिए हिंदी मीनिंग के साथ, है ना। एंड सेकेंड पिलर विल बी आवर ग्रामर। ग्रामर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर। vocabulary is important, but grammar is also most important pillar of our English. ग्रामर के हमारे टेंसेस क्लियर होने चाहिए पहली बात तो, और उसकी पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउंसिएशन की सारी एक्सरसाइजेस, मतलब कि हमें आना चाहिए कि हाँ ये हमारे जितने भी ग्रामर रूल्स हैं हमें आने चाहिए, दैट हाँ कि हम कुछ कर सकते हैं। This is our second pillar, grammar, and third will be our pronunciation. जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हमें कोई जज करेगा तो हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। हमें डेली लाइफ में हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए, क्योंकि उससे ही अगर हमने चलो वोकैबलरी पढ़ ली, ग्रामर पढ़ ली, पर जब तक हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसे रोज़ाना अपनी लाइफ में एक तरीके से आदत के तौर पे नहीं लाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये जज करेगा वो जज करेगा। नहीं भाई, बोलो इंग्लिश, फ्लुएंटली बोलो। जब तक हम फ्लुएंटली नहीं बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी हमें। तो हमें इंग्लिश बोलना इज़ मस्ट। ये 3 पिलर हमारे जो हैं इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत सी एक्सरसाइजेस भी होती हैं, जैसे कि एरर डिटेक्शन हो गई हमारी, पैराजिम्बल्स हो गए, ये भी हमें करनी चाहिए। एरर डिटेक्शन से हमें नॉलेज आती है ग्रामर की, है ना। उसमें बहुत सारे रूल्स हो जाते हैं। तो ये चीज़ अगर हम अपनी आदत में ले आएंगे तो हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और हमें बोलना भी आना चाहिए, और इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के तौर पे नहीं लेना चाहिए। मेरे को तो लगता है कि इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के तौर पे नहीं लेना चाहिए, हमें इंग्लिश को एक लैंग्वेज के तौर पे लेना चाहिए। जैसे कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम इंग्लिश के न्यूज़ चैनल चला के बैठ जाएं, मतलब इंग्लिश के गाने सुन लें। तो एक लैंग्वेज की तरह ऐसे करना चाहिए हमें इंग्लिश के साथ, तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक आदत बना लेनी चाहिए हमें किसी चीज़ को करने की, तो हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो कुछ बातें मेरी समझ में आई हो, 3 पिलर्स मेरे समझ में आए हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए भी। आप वीडियोस देख तो लेते हो लेकिन आप उसे लाइक नहीं करते हो। थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन दीजिए, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। मेरी वीडियोस को वायरल कीजिए, और जिससे कि मैं वीडियोस बनाती रहूँ और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, मोटिवेट रखिए मुझे। तो मेरी वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, और अब मिलेंगे
नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।